एंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार वर्ष में कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। किस साल के बच्चों को बताना है, उम्र बतानी है। 10 साल के, 16 साल के या 14 साल के या 12 साल के। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए 14 साल के बच्चे को से कम उम्र के बच्चे को हम किसी भी कंपनी या कारखाने में, खदान में काम करने के लिए उनको नहीं लगाया जा सकता। देखिए ये कब से हुआ है ऐसा, तो कारखाना अधिनियम आया था। नोट करिएगा सभी लोग साथ साथ में। कारखाना अधिनियम कब आया था? देखिए ये 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में कारखाना अधिनियम आया था। उसी के तहत 14 साल के कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करना वर्जित कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? कार्य की एसआई राशि क्या है भौतिक बताना है। बल है, शक्ति है, दबाव है या ऊर्जा है। देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा होता है, ठीक है। और देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है, ठीक है। तो प्रश्न वही है कि उसका एसआई मात्रक जो कार्य का है वही किसका है? ऊर्जा का है। बल का एसआई मात्रक क्या? हम सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। बताइए बल का क्या है? बल का न्यूटन होता है, न्यूटन। शक्ति का क्या होता है? वॉट होता है, शक्ति का वॉट होता है। दबाव का बताइए, दबाव का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। दबाव के एसआई मात्रक पास्कल होती है, ठीक है। और कार्य की और ऊर्जा के एसआई मात्रक सेम होता है, जूल ही होता है। अगला प्रश्न, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई है। ओणम किस राज्य में मनाई जाती है? मिजोरम, झारखंड, केरल, मणिपुर। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? केरल। देखिए झारखंड में क्या मनाया जाता है? सरहुल, सरहुल मनाया जाता है। और कर्मा, कर्मा और हुशु। मणिपुर की बात करें, देखिए मणिपुर में जिस वर्ड में कूट आएगा वो सब मणिपुर में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, जैसे देखिए चापचार कूट, लाई हरोबा, लाई हरोबा। प्रश्न आ जाए लाई हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में और देख लीजिए याओ सांग, याओ सांग महोत्सव भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या होगा राइट आंसर? फोर्थ होगा, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। चलिए तिरुवनंतपुरम कहाँ है इसकी भी बात कर लेते हैं। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। इंदिरा गांधी कहाँ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में बताना है कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। चक्री बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। देखिए कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए चक्री बेरोजगारी क्या होती है? ये मंदी में आती है, ठीक है। जब भी मंदी आती है, मौसमी बेरोजगारी की बात करें कि जब जैसे ये गांव में दिखाई देता है
ठीक है। कोई खरीफ की फसलें आती है तो फिर रोजगार मिलते हैं, फिर समय जाने के बाद फिर रोजगार बंद हो जाते हैं, तो खासकर गांव में दिखाई देते हैं, कृषि में मौसमी बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। खुली बेरोजगारी की बात करें, देखिए खुली बेरोजगारी होती है जो व्यक्ति योग्य भी है और इच्छुक है, बट उसके योग्यता के अनुसार उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो खुली बेरोजगारी होता है। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े। तो मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 हुए थे। चलिए मैसूर युद्ध को हम यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये देखिए ये 67 से लेके, देखिए 1767 से लेकर 1769 ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें किसने लड़ा था? तो हैदर अली ने, हैदर अली। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सॉरी मैसूर युद्ध। देखिए ये कब हुआ था? 80 से लेके 84 तक, सॉरी 1780 से 1784। इसमें देखिए कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी, मंगलौर की संधि। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सॉरी मैसूर युद्ध, तो इसमें देखिए क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये 1790 से लेके 1792। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए इसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ये सॉरी ये 1700 है, ठीक है 1792, 1799। देखिए तो मैसूर युद्ध 4 हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में, इसमें हैदर अली लड़ते हैं। फिर ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में, ठीक है, इसमें हैदर अली की मृत्यु जाती है और फिर मंगलौर की संधि होती है। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिए कब हुआ? 1790 से लेके 92 तक, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है कब? 1799 में। अगला प्रश्न, प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है संतरा साइट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, इमली ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इमली। देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल देखिए कहाँ पाया जाता है? ये टमाटर और पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो बताइएगा मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी की देखिए स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? यूएनडीपी का। और यूएनडीपी ही मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा, गरीबी
गरीबी को क्या आधार मानती, कि मतलब गरीबी को किसके आधार पे मापा जाता है? तो किसके, आय स्तर और उपभोग व्यय, केवल बचत पर, आय स्तर और साक्षरता दर पर, या केवल व्यय पर? तो गरीबी रेखा किसके आधार पे मापते हैं? राइट आंसर ही होगा तो आय स्तर और उपभोग पर। हमारी इनकम कितनी हो रही है और हम उपभोग कितना कर रहे हैं, उसी के आधार पे गरीबी रेखा मापी जाती है। अगला प्रश्न, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? देखिए, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? 5, 8, 10, 7। देखिए कितने हैं, तो 7 है। देखिए कितने, 7 है। देखिए कौन कौन से हैं? देखिए आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था, बचपन, फिर MBA, बचपन में MBA किया। देखिए ब से क्या होगा? बांग्लादेश, बचपन में MBA किया। ट्रिक से आप सारे पड़ोसी देश को याद कर सकते हैं। च से देखिए चीन, फिर प से क्या होगा? पाकिस्तान, फिर न से होगा नेपाल, M से होगा म्यांमार, फिर भूटान, फिर A से होगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। देखिए सबसे ज्यादा किसने कौन सा देश बांग्लादेश साझा करता है? तो बांग्लादेश कितना? 4096 किमी। और सबसे कम कौन करता है? अफगानिस्तान, 106 किमी। ठीक है, 106 किलोमीटर सबसे कम और सबसे अधिक, और ये क्रम आपके घटते क्रम में ही है। तो कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो 7 देश भूमि साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? ICC T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम? बताइए कौन सा राज्य करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 24 होता है। ठीक, कितना होता है? 24 होता है। पोटेशियम देखिए का 19 होता है। पोटेशियम नोट कर लीजिएगा। पोटेशियम 21 किसका होता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 21 किसका होता है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रोड्स टू मसूरी बताना है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिश त्रिपाठी, किरण देसाई, अश्वनी सांघी या रस्किन बॉन्ड? कौन है इसके? तो रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है। ठीक है, पुस्तक क्या है? रोड्स टू मसूरी। देखिए रस्किन बॉन्ड की एक और पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, द ब्लू अम्ब्रेला। अमिश त्रिपाठी की बात करें तो ये भगवानों पे लिखते हैं। ठीक है, भगवान के बारे में लिखते हैं। इनकी जितने भी पुस्तकें हैं सब भगवान के ऊपर है। किरण देसाई देखिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनहेरिटेंस ऑफ लांस, नोट करिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ लांस। अश्वनी सांघी की बात करें, देखिए ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य चैंट। तो रोड्स टू मसूरी किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा या पंजाब? तो कालबेलिया किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। देखिए उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा महोत्सव मनाया जाता है, हारुल, हारुल, हारुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। उड़ीसा की बात करें, देखिए यहाँ हम्बोली, हम्बोली और छोलाई, हम्बोली और छोलाई। पंजाब की बात करें, देखिए आप लोग गिद्दा भांगड़ा तो जानते ही हैं। ठीक है, तो जो नहीं जानते उसको नोट करिए, नहीं नोट भी कर लीजिए, किंकली, गिद्दा, भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है। ठीक है, भांगड़ा और गिद्दा। अगला प्रश्न, रवि कीर्ति
किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? भीमदिति, कृतिवर्मन दिति, पुलकेशिन दिति, विक्रमादित्य दिति। बताना है इस किसके थे? तो ये पुलकेशिन दिति के थे। ठीक है, पुलकेशिन दिति के थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 28, 21 के ए, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18? क्या होगा राइट आंसर इसका? अनुच्छेद 20। ठीक है, 20 जो है इसके तहत कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा और उसी के तहत दिया जाएगा जो उसमें नियम कानून बने हों। ऐसा नहीं बाद में नहीं, जैसे हाँ, उस शुरू हो जाता है तो उसके बाद। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।